स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं बहुत भारी मन से ये बात कह रहा हूँ कि फ्री फायर ने हम जैसे लाखों खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। अब 49 अपडेट के बाद अब हम दूसरे देश के सर्वर में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आईडी किसी और देश के सर्वर में है, जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील, थाईलैंड या कोई और, तो अब आप भारत से उस आईडी में खेल नहीं पाएंगे। अब सोचिए, एक ऐसा गेम जिसमें हमने सालों लगाए, अपने जेब से पैसे खर्च किए, मेहनत की, लेवल बढ़ाए, कलेक्शन बनाया, रैंकिंग की, और अब अचानक से कहा जा रहा है कि आप उस आईडी को भारत से नहीं चला सकते क्योंकि सर्वर लॉक कर दिया गया है। गरीना ने कहा कि यह फैसला स्थानीय कंटेंट और कानूनी नियमों के कारण लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम अचानक से आए? जब हमने आईडी बनाई थी तब कोई रोक नहीं थी। जब हमने उस आईडी में टॉप अप किया तब गरीना ने हमसे पैसे तो ले लिए, लेकिन अब कह रहा है कि आप उस आईडी का उपयोग भारत में नहीं कर सकते। तो क्या ये सही है? हमारे सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो हम अपना वो आईडी छोड़ दें जिसमें हमने मेहनत और पैसा दोनों लगाए हैं, या फिर किसी को बेच दें। लेकिन अगर वो आईडी हमारी गूगल आईडी से जुड़ी है, जिसमें हमारे निजी दस्तावेज, फोटोज, ईमेल्स हैं, तो हम उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसे में हमारी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। सबसे दुख की बात यह है कि गरीना ने कभी ये नहीं बताया कि ये बदलाव कब और कैसे होगा। ना कोई चेतावनी, ना कोई विकल्प। अगर ये समस्या पहले से थी तो पहले ही क्यों नहीं रोका गया? और अगर अब नियम बदल रहे हैं तो पुराने खिलाड़ियों के लिए कोई समाधान क्यों नहीं दिया गया? हर दिन लाखों खिलाड़ी सिर्फ इस वजह से गेम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं मिली। बहुत से यूट्यूबर जिन्होंने फ्री फायर पर वीडियो बनाए, अब वो भी रुक गए हैं क्योंकि उनके दर्शक वही आईडी से जुड़े होते थे जो अब बंद हो गई है। इससे सिर्फ हमें ही नहीं, गरीना को भी नुकसान होगा। मेरे जैसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ज्यादा पैसा तो नहीं लगाया, लेकिन अपना समय, अपना प्यार और भावनाएं जरूर लगाई। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए इस गेम में खर्च किए। अब क्या वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? हमें बस यही चाहिए, जवाब और इंसाफ। अगर सर्वर लॉक करना ही था तो हमें पहले से बताया जाना चाहिए था, या फिर कम से कम ऐसा तरीका दिया जाता जिससे हम अपने आईडी को ट्रांसफर कर सकें या अपने कंटेंट को नए सर्वर में ले जा सकें।